बिहार बोर्ड 12th के एग्जाम में सब्जेक्टिव में जैसे ही आप प्रवेश करोगे, आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड कि भैया जी ऐसे लिख करके बताइए ना। 5 गो टॉपिक देगा इंग्लिश के पेपर में और उसमें से कोई एक टॉपिक पर ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। और उसके लिए आपको 8 नंबर मिलेगा। लेकिन बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का इंग्लिश इतना कमजोर होता है ना, जैसे आप ही से बोल दे कि चलो इस टॉपिक पर आप 10 लाइन लिख करके बताओ तो ऐसे, तो आप नहीं लिख पाओगे। और अगर कोई लिख भी लेता है तो उसका ग्रामर गलती कर लेगा, उसका सेंटेंस गलत हो जाएगा, जिसके लिए ऐसे में न के बराबर ही स्टूडेंट को मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो उस चीज को हम बिल्कुल आसान कर दिए हैं और एक ऐसा ऐसे आपको देंगे फॉर्मेट जिससे आप दुनिया के कोई भी ऐसे बना सकते हो। अरे भैया ऐसा बात है, बिल्कुल मेरे भाई। और नंबरवा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जो आपके सामने दीपक भैया खड़ा है ना, हम यही ऐसे लिख करके आए थे, ठीक है। और मेरा टोटल मार्क्स 433 आया था 12th बिहार बोर्ड में। एंड इंग्लिश के पेपर में भी बहुत अच्छा मार्क्स था। और 2024 में, 23 में, 22 में स्टूडेंट को हम यही ऐसे सजेस्ट किए थे और उसका इंग्लिश के पेपर में ना 91 मार्क्स, 93 मार्क्स, 96 मार्क्स तक आया था। तो अरे भैया कैसे हम लिखेंगे, तो एक एक चीज बताएंगे। और इस वीडियो को लास्ट में आपको मैं बहुत सारा टॉपिक दूंगा जो आपको इसी फॉर्मेट पर बन जाएगा। मतलब जहां जहां अनएम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है ना, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, बेरोजगारी, वहां वहां आप उस वर्ड को डाल दोगे ना तो उसी पर ऐसे तैयार हो जाएगा। और वही वर्ड है जो पिछले 10 साल में बार बार रिपीट हुए हैं। तो आज तो मजा आ जाने वाला है। मतलब एक ऐसे आप याद कर लोगे तो आप कोई भी ऐसे बना दोगे। ऐसा है भैया, बिल्कुल ऐसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक लाइन का हिंदी समझाऊंगा। हिंदी समझ में आता है ना, हिंदी समझाऊंगा। और आज ही, अभी ही, इसी वीडियो में आपको सारा याद करवा करके भेजूंगा। ऐसा हो जाएगा भैया, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब 8 नंबर का तो आज कमाल का होने वाला है ना। 8 नंबर आपको आज दिवा कर ही जाऊंगा। तो चलिए पढ़ते हैं। मतलब ऐसे मास्टर ट्रिक है, ठीक है। और यहां पर आप देख रहे होंगे कि लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी बना सकते हैं। मतलब इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, मीनिंग देख सकते हैं, लास्ट में कंक्लूजन दे सकते हैं। तो सारी चीजें बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो नोट्स ले लिए होंगे, उसमें 2 ऐसे दिया गया है। एक मैं अभी बता देता हूं, ठीक है। और जो नोट्स लिए हैं उनके लिए एक अगले वाला है, ठीक है। तो चलिए, जितने भी प्रॉब्लम वाला टॉपिक है ना, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म, डोरी, और भी टॉपिक मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। दहेज प्रथा, आतंकवादी, जितने भी प्रॉब्लम वाला है जो हमारे लिए हानि है, वो सारा चीज इस ऐसे पर बन जाएगा। और ऐसे मास्टर ट्रिक 2 है जो हमारे नोट्स में आपको देखने को मिलेगा। उसमें जितना लाभ है ना, जैसे ये टेलीविजन है ना, ट्रैवलिंग, पिकनिक पार्टी, इलेक्शन, तो वो सारा सेकेंड वाला पर बनेगा, ठीक है। तो चलिए पहला वाला हम लोग देख लेते हैं, आखिर क्या है माजरा, कैसे हम सारा चीजों को कर सकते हैं। और यकीन मानो 8 नंबर कोई नहीं रोकेगा। अगर कोई बोल रहा है कि ऐसे 8 नंबर आएगा तो उसको हम अपना मार्कशीट दिखाएंगे और जितने भी स्टूडेंट को हम यही ऐसे सजेस्ट किए थे ना, वो सारा प्रूफ दिखाएंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हमारा है ये 3 लाइन है ना, शुरुआती के 3 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ठीक है। यहां तक वो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन मतलब क्या, परिचय। मतलब जो भी टॉपिक दिया रहेगा ना उसके बारे में कुछ लाइनें, है ना, आखिर चीजें है क्या। तो देखो यहाँ पे पहला लाइन हमारा कहता है, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, है ना। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, मतलब बेरोजगारी का समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। बेरोजगारी का समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। अरे ऐसा हिंदी समझाएंगे ना कि आपको एग्जाम क्या जीवन भर आप नहीं भूलिएगा, है ना। ऐसा इंग्लिश हम आपको समझा देंगे और हिंदी समझा देंगे, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है। हम खुद तैयार किए हैं अपने हाथ से। बिहार बोर्ड जो कॉपी चेक करेगा ना आपका, उसका भी दिल गदगद हो जाएगा कि अरे अपना भाषा में कितना अच्छा लिखा है स्टूडेंट, है ना। एको ग्रामर भी गलत नहीं किया है। और बस कोई भी टॉपिक पर बना दोगे, उनको क्या पता कि एक ही टॉपिक से सारा बना दिया है ना। तो देखो मजा बहुत आएगा, सच मानो। और हिंदी सुनकर के तो और मजा आने वाला है। एक एक चीज हिंदी में आप समझोगे, है ना। तो देखो पहला लाइन है हमारा, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। बेरोजगारी की समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। अब आप बोलोगे आपकी भैया जी
अगर बेरोजगारी पर ना पूछेगा, टेररिज्म आतंकवादी पर पूछ दिया तो, डौरी दहेज प्रथा पर पूछ दिया तो, पॉल्यूशन प्रदूषण पर पूछ दिया तो देखो ना मेरे भाई, जहां अनएम्प्लॉयमेंट है ना वहां आप टेररिज्म लगा दो तो तब लाइन क्या हो जाएगा, द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। आतंकवादी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है ना। द प्रॉब्लम ऑफ डोरी दहेज प्रथा इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। दहेज प्रथा का जो समस्या है, जो गरीब माता पिता होते हैं वो दहेज के चलते अच्छे घर में अपने लड़की का शादी नहीं कर पाते हैं, तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है ना। वैसे ही सारा चिपका दोगे आपका ऐसे तैयार हो जाएगा, तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अगला लाइन हमारा है अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या एक मुख्य समस्या है हमारे देश के लिए, इन आवर कंट्री। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम, बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है हमारे देश के लिए, इन आवर कंट्री। टुडे इट इज इंक्रीजिंग इन होल वर्ल्ड, है ना। आज यह पूरे दुनिया में तेजी से फैल गया है, तेजी से बढ़ रहा है ना। पहले तो हमारे देश का यहां बात हो रहा था, ठीक है, लेकिन टुडे इट इज इंक्रीजिंग इन होल वर्ल्ड। आज के समय में यह पूरे दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। क्या चीज, बेरोजगारी, है ना। उसी जगह अगर पॉल्यूशन रहता तो आज यह पूरे दुनिया में फैल रही है तेजी से। क्या चीज, पॉल्यूशन, जो प्रदूषण होता है ना। वैसा ही बहुत सारा टॉपिक बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में, जो इस पर फिट बैठेगा और आपका काम तमाम होने वाला है। और पिछले 10 साल में वो टॉपिक बहुत बार पूछा गया है, तो बस टेंशन ही नहीं लेना है। सोचो ना, आप 8-10 टॉपिक पर याद करके जाओगे और वहां एको को नहीं पूछा, तब तो आप मुंह बांधोगे, है ना। आपका 8 नंबर उसी समय गया। उतना इंग्लिश आपको आता नहीं है कि आप अपने से लिख करके आएंगे, है ना। 150 वर्ड में लिखना रहता है, 100 से 150 वर्ड में, तो बहुत ही काम के होने वाला है। और इतना ही है ना, आपको एक लाइन है ना जो आपके कॉपी पर 2 लाइन होगा, तो बहुत बड़ा है, बोर्ड पर कम दिख रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टुडे इट इज इंक्रीजिंग इन होल वर्ल्ड, आज पूरे दुनिया में यह बढ़ती जा रही है तेजी से। ठीक है, क्या चीज, बेरोजगारी की समस्या। इट हैज बिकम अ डेंजर, यह खतरनाक बन गया है, टू द विलेज, टाउन, सिटी, सोसाइटी एंड नेशन, है ना। आज यह क्या है, इट हैज बिकम अ डेंजर, आज यह खतरनाक बन गया है। द विलेज, गांव के लिए, टाउन, कस्बा के लिए, सिटी, शहर के लिए, सोसाइटी, समाज के लिए, एंड नेशन, राष्ट्र के लिए। आज यह खतरनाक बन गया है, खतरा बन गया है। क्या चीज, बेरोजगारी की समस्या, है ना। बेरोजगारी के चलते आतंकवादी बढ़ गया है ना। चोर काफी बढ़ गया है। अब उनको काम ही नहीं मिल रहा है तो लूटपाट के अपना जीवन यापन करेगा ना जी, है ना। तो इस लाइन भी आगे आएगा, है ना। बहुत मजा आने वाला है इसमें। हम सरकार को भी लपटेंगे, है ना, लोग को भी लपटेंगे, मतलब सारा कंक्लूजन दिया गया है। पढ़ने वाले को तो मजा आ जाएगा, है ना। और 8 में 8 नंबर दे करके जाएंगे। तो देखो यहाँ, इसको उम्मीद है आप इस लाइन के मतलब समझ गए होंगे। इट हैज बिकम अ डेंजर, यह खतरा बन गया है, किसके लिए, विलेज, गांव के लिए, टाउन, कस्बा के लिए, सिटी, शहर के लिए, सोसाइटी, समाज के लिए, एंड नेशन, राष्ट्र के लिए। अब दोगे एक मीनिंग, है ना। जैसे इंट्रोडक्शन देके यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है ना, वैसे ही इंट्रोडक्शन देके ब्लैक पेन से इंट्रोडक्शन दे देना और यहां तक लिख देना आप। ठीक है, यहां तक लिख देना। ठीक है, इंट्रोडक्शन देकर के ब्लैक पेन से इस टाइप के दे देना, कोलन लगा देना और यहां तक लिख देना। उसके बाद मीनिंग देना यहाँ पे। ठीक है, आप बोलोगे अरे भैया जी, जब हम वहां पर देंगे तो आप बोर्डमा में इन्ने काहे लिख दिए हैं। तो देखो मेरे भाई, जगह काफी कम थी और आपको इतना ही में समझाना था, है ना। तो यहाँ पे देखो मीनिंग दे देना। यहाँ पे जैसे इस मीनिंग को ना यहाँ पे ब्लू से लिखा गया है, यहाँ पे रख देना और डबल डॉट लगा के नीचे से एक ब्लैक पेन से पटरी से स्केल से अंडरलाइन मार देना, है ना। तब मजा आ जाएगा देखने में। उसके बाद मीनिंग में लिखना है। मीनिंग मतलब क्या, आखिर अर्थ क्या है ना, अर्थ क्या है। तो देखो मीनिंग में लिखना है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग वर्क टू दोज हु वांट टू गेट अ जॉब, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का समस्या, मीन्स मतलब बेरोजगारी के समस्या का मतलब द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग वर्क, कामों को नहीं मिलना, है ना। काम ना मिलेगा तब ना बेरोजगार है। कोई अच्छा खासा कमा रहा है, छाप रहा है ना। आपके भी अट्टी पट्टी में
गांव जवार में लोग होंगे जो अच्छा खासा पैसा कमाते होंगे, और कुछ लोग होंगे पढ़ लिख करके बैठे होंगे, तो उसी को तो बेरोजगार बोलेंगे, है ना। काम करने लायक है लेकिन काम करता नहीं है, क्योंकि काम मिलता नहीं है ना। तो देखो यहाँ वही चीज है, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का समस्या मीन्स का मतलब है, द बेरोजगारी का समस्या का मतलब है द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग वर्क, कामों को नहीं मिलना, है ना। द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग वर्क एंड टू दोज हु वांट टू गेट अ जॉब, जो काम चाहता है उसको काम नहीं मिलना, है ना। टू दोज हु, वह लोग जो काम चाहता है, वांट टू गेट अ जॉब, काम तो चाहता है, काम जॉब करना चाहता है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, तो यही बेरोजगारी का मतलब है ना। जो लोग काम करना चाहते हैं उसको काम नहीं मिलना, यही तो बेरोजगारी है ना। तो यहां तक आप समझ गए, वांट टू गेट अ जॉब। यहाँ डेट इज वाई, इसलिए, है ना, डेट्स वाई, इसलिए, दे वांडर हेयर एंड देयर विदाउट एनी वर्क, इसलिए वो भटक रहे हैं यहाँ और वहां, है ना। इसलिए वो हेयर एंड देयर वांडर, भटक रहे हैं यहाँ वहां, भटक रहे हैं, विदाउट एनी वर्क, बिना किसी काम के, है ना। आप अपने गांव में देखते होंगे कुछ बकलोलवा होता है, उसको काम नहीं होगा तो उसके दूरा पर जाके बैठेगा, उसके वहां जाकर के बैठेगा बिना काम के, है ना, बिना काम के, तो उसी को तो बेरोजगार बोलते हैं, है ना। अपना काम धंधा नहीं करेगा, इधर उधर जाके लेक्चर झाड़ेगा, तो इसी चीज को यहाँ दिया गया है, डेट इज वाई, इसलिए, दे वांडर हियर एंड देयर विदाउट एनी वर्क, इसलिए वो भटक रहे हैं यहाँ और वहां, है ना। इसलिए वह यहाँ वहां भटक रहे हैं विदाउट एनी वर्क, बिना किसी काम के, है ना, बिना किसी काम के। सो द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए बेरोजगारी का समस्या, है ना, इसलिए बेरोजगारी का समस्या इज अ बिग इश्यू, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ा समस्या है, एज वेल एज अ बिग टास्क, और हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा भी है ना, बिग टास्क है, मुद्दा है फॉर अस, हमारे लिए, है ना। इसलिए क्या बोलेंगे यहाँ पे, सो द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग इश्यू एज वेल एज अ बिग टास्क फॉर अस, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा समस्या है और हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा भी है ना। आगे पढ़ेंगे, इन आवर कंट्री द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग लाइक फ्लोइंग रिवर। अब यहां पर देखो एक छोटा सा इसको फ्रेज बोल लो या मेटाफर बोल लो, है ना, लाइक फ्लोइंग रिवर। फ्लोइंग रिवर मतलब क्या होता है, तेजी से बढ़ती हुई नदियां, तो उसको कंपेयर हम कर रहे हैं बेरोजगारी से। अरे पढ़ने वाले को तो मजा आ जाएगा, बोलेगा क्या लाइन लिखा है यार, जबरदस्त, है ना, लाइन जस्ट लाइक अ बाव, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे, इन आवर कंट्री द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग लाइक फ्लोइंग अ रिवर, हमारे देश में बेरोजगारी का समस्या ऐसे बढ़ रहा है ना, जैसे तेजी से नदियां बहती है ना, जैसे तेजी से नदियां बहती है, हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या कुछ ऐसे ही बढ़ रहा है। अब आप बोलोगे अरे भैया मीनिंग में ये लिख देंगे, आगे कंक्लूजन लिख देंगे तब तो नंबर बा मिलिए जाएगा। अरे बिल्कुल मिलेगा भाई, हम प्रूफ कर दिए हैं, पिछला 3 साल के बच्चा के ना दे दे के यही ट्रिक एकदम इंग्लिश में बूम किया है नंबर, है ना। और हम मेरा खुदे इंग्लिश में बहुत अच्छा आया है, आपका भी आएगा, है ना, बड़े भैया की तरह समझा रहा हूं, समझ लो। तो देखिए यहाँ पे, टुडे वी कैन सी, आज हम देख सकते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या इन आवर कंट्री, हमारे देश में, विच इज इंक्रीजिंग लिप्स एंड बाउंड, है ना, एक छलांग की तरह बढ़ रहा है। आज हम देख सकते हैं, टुडे वी कैन सी द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री विच इज इंक्रीजिंग लिप्स एंड बाउंड। बोलोगे अरे भैया आपको याद है, आप तो ऐसे ही बोले जा रहे हैं। अरे पूरा याद है, क्योंकि हम ही तो बनाए हैं, है ना। इसके बाद कोई और बना देंगे इसी को कॉपी मार के, तो वो अलग बात है ना। लेकिन ट्रिक के जन्मदाता तो हम ही है ना। तो देखो बहुत ही मजेदार है, कोई भी सर, बहुत बड़े बड़े सर है बिहार के, बहुत सम्मानजनक है, मैं भी सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसा कुछ ट्रिक नहीं दिए हैं, और हम सारा टॉपिक पर ऐसा लाएंगे। आपको क्या लगता है खाली ऐसे के दीपक भैया बना सकते हैं? लेटर, एप्लीकेशन फॉर्मेट, है ना, लेटर फॉर्मेट, एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट, प्रीसेज, पैसेज, सारा का बना दूंगा भाई, है ना। आपसे बस एक ही गुजारिश है, यहां तक आप आ गए हैं तो आपको बहुत मजा आ रहा है ना। तो लाइक का बटन दबा दीजिए सबसे पहले, और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए अपने तरफ से, जिससे मेरा भी दिल गदगद हो जाए, है ना। कमेंट में आप लोग लिखते हो ना, अरे भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो हम बहुत खुश होते हैं, है ना। लगता है कि हम मदद कुछ कर पा रहे हैं स्टूडेंट को, है ना। आप लोग एक छोटा भाई बहन की तरह हो। तो चलिए आगे देखते हैं, प्रमोशन वगैरह हो गया हो तो, है ना। और किसी एक दोस्त को ना प्लीज शेयर कर देना अपने ईमानदारी से, क्योंकि दीपक भैया आपके लिए इतना कर रहे हैं, है ना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर लो। आगे देखते हैं,
टुडे वी कैन सी द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री विच इज इंक्रीजिंग लिप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, आज हम देख सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या इन आवर कंट्री, हमारे देश में, विच इज इंक्रीजिंग, जो बढ़ता जा रहा है, किसके तरह, सॉरी यहाँ पे लिप्स एंड बाउंड, यहां भी एक फ्रेज और मेटाफर का यूज किया गया है ना। लिप्स एंड बाउंड का मतलब यहाँ लिप्स माने होठ नहीं होता है, होठ ठठोर नहीं होता है यहाँ पे। लिप्स एंड बाउंड का मतलब होता है एक लंबे छलांग, है ना, लंबे छलांग की तरह बढ़ता जा रहा है। आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो कंक्लूजन अब आ जाएंगे। अरे भैया बोलेंगे आप इतने में खत्म कर दिए, इतना नहीं है, इतना बिल्कुल नहीं है। देखो इसको आप कॉपी पर लिखोगे ना तो एक पेज से ज्यादा हो जाएगा, है ना, एक पेज से ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा लिखना भी नहीं है, समय भी कम है, जितना बता रहा हूं उतना कर लो, है ना, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इंग्लिश नहीं आता है तभी आप देख रहे हो, है ना। आपको अगर इंग्लिश आता रहता तो आप अपने से लिख करके आते, लेकिन ग्रामर तो गलत करोगे, है ना, सेंटेंस तो गलत करोगे, और ये ट्रिक को आप यूज करोगे तो 8 नंबर सूखे सूखे आप लेकर के आओगे, है ना। तो चलिए फटाफट कंक्लूजन देख लेते हैं, उसके बाद आपका ऐसे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए कंक्लूजन में जैसे आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा ना, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख करके यहां तक आपको इंट्रोडक्शन में लाइन देना है 2.5 लाइन। ठीक है, उसके बाद मीनिंग में यहां से शुरू करना है, मीनिंग आप यहां पे लिखेंगे, और जैसे कंक्लूजन लिखा है ना पॉइंट डाल देना है और अंडरलाइन कर देना है स्केल से। ठीक है, ब्लैक पेन से पॉइंट डालिएगा। ठीक है, मीनिंग, उसके बाद मीनिंग में यहां से लिख देना है। अब आते हैं हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे। ठीक है, कंक्लूजन में आप एक बार देखिए, सो द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ द कंट्री शुड ऑल्सो टेक बोल्ड स्टेप टू रिमूव द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अरे भैया आपको याद है, बिल्कुल याद है। तो देखिए यहाँ पे सो द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ द कंट्री, इसलिए यहाँ के सरकार के, हमारे देश के सरकार के और हमारे देश के लोगों को एक बोल्ड स्टेप, ठोस कदम उठाना चाहिए। ठीक है, ठोस कदम उठाना चाहिए टू रिमूव द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी का कारण है उसको रिमूव करने के लिए, दूर करने के लिए, है ना, हटाने के लिए। यहाँ पे डिलीट यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो देखिए उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आगे हम लोग देखेंगे, उसके बाद सारा चीज आपका समाप्त हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे सो द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ द कंट्री शुड ऑल्सो टेक बोल्ड स्टेप टू रिमूव द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं, मजा आ जाएगा, ऐसा ऐसा वर्ड डालोगे तो एग्जामिनर के तो एकदम मजा आ जाएगा, हंसते हुए 8 नंबर देके जाएगा, है ना, बोलेगा क्या दिमाग से लिखा है। आगे देखिए, एवरीबॉडी प्रेज टू गॉड, है ना, सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि देखो अगर आप अर्थक्वेक लिखोगे, अर्थक्वेक मतलब क्या, भूकंप, है ना, भूकंप, बिहार में बाढ़ के समस्या, ये सब नेचुरल थिंग है जो भगवान के द्वारा होते हैं ज्यादातर। ठीक है, इसमें लोग इन्वॉल्व कम होते हैं, तो वहां पे गॉड का भी बात किए हैं हम, है ना, मजा आ जाएगा, है ना, बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा ऐसे। तो देखो एवरीबॉडी प्रेज टू गॉड, सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रोबेबली, शायद, है ना, प्रोबेबली गॉड में डू सम इंचैटिंग इंटरप्राइजेस, शायद भगवान कुछ करिश्मा करे, है ना, भगवान कुछ करिश्मा करे कि ये कारण समस्या दूर हो जाए बेरोजगारी का, है ना। आफ्टर दैट वी आर एबल टू मेक आवर कंट्री ग्रेटेस्ट इन होल वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, आफ्टर दैट वी आर एबल टू मेक आवर कंट्री द ग्रेटेस्ट इन होल वर्ल्ड। इसके बाद, आफ्टर दैट, इसके बाद ही हमारे देश पूरे दुनिया में ग्रेटेस्ट बन पाएंगे, महान बन पाएंगे, बड़ा बन पाएंगे, है ना। किसके बाद, जब बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, आफ्टर दैट वी आर एबल टू मेक आवर कंट्री द ग्रेटेस्ट इन होल वर्ल्ड एंड और वी स्पेंड आवर लिव्स हैप्पीली एंड पीसफुली। ठीक है, वी स्पेंड आवर लिव्स हैप्पीली एंड पीसफुली। देखो तभी हम लोग अपने जीवन को खुशी पूर्वक और शांति पूर्वक बिता सकते हैं। तो ये तो हो गई सारा प्रॉब्लम के बात। और कौन कौन सा टॉपिक है जो इस टॉपिक पर बन सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट के जगह जहां जहां अनएम्प्लॉयमेंट है वहां आप उस वर्ड को बैठा दोगे, उसी पर ऐसे तैयार हो जाएगा। ऐसा है भैया, बिल्कुल है। मैं बताता हूं कौन कौन सा टॉपिक है। तो देखो सबसे पहले टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, जिस पर मैंने लिख दिया है। दूसरा टॉपिक है टेररिज्म, टेररिज्म मतलब आतंकवाद। ठीक है, आतंकवाद। तीसरा है डोरी, अब तीसरा चौथा नहीं होगा, मैंने लिखा है ऐसे। ठीक है,
टेररिज्म आतंकवादी पर पूछेगा, सिर्फ बैठा देना है द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। टेररिज्म मतलब आतंकवादी, लूट मार, है ना, लूट मार होता है ना, चोर लोग छीन छान लेते हैं, किस लिए? क्योंकि बेरोजगारी बढ़ा है ना भाई, बेरोजगारी बढ़ा है। तो वैसे ही आतंकवादी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वैसे ही दहेज की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो गरीब माता पिता होते हैं उनके लड़की का शादी नहीं हो पाता है क्योंकि दहेज ज्यादा मांगा जाता है लड़के पक्ष से, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अर्थक्वेक, भूकंप। देखो द प्रॉब्लम ऑफ अर्थक्वेक इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। वैसे ही सारा में फिट बैठेगा, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा बनाते समय बहुत ध्यान रखा गया है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन बन जाएगा द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, है ना, वायु प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। वैसा ही करप्शन ऑफ इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, या आप लिख सकते हो द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। वैसे ही फ्लूड एंड द्रोथ इन बिहार, ठीक है, फ्लूड मतलब बाढ़ और सुखाड़ की समस्या बिहार में, ठीक है, वो भी लिख सकते हो। तो यार डेफिनेटली सारा ऐसे बन जाएगा। ध्यान आपको ये रखना है कि जितना भी नुकसान, ठीक है, ये वर्ड आप गांठ मान लो, ठीक है। अगर नुकसान लगे, कोई भी टॉपिक आपसे 5 पूछा जाएगा, उसमें लगे कि ये नुकसान है हमारे लिए, तो वो इस पर बन जाएगा, ठीक है। नुकसान या कोई घटना हो, ठीक है, कोई घटना हो या कोई समस्या हो हमारे लिए, ठीक है, कोई समस्या हो, कोई समस्या हो या कोई घटना हो, अगर ये सब दिखे ना टॉपिक में, ठीक है, इसमें जितना मैंने बता दिया है उसमें से रहेगा तब तो आप बना ही दोगे, है ना। फिर भी 5 टॉपिक में से जो भी दिखे कि ये हमारे लिए नुकसान है, ये हमारे लिए घटना है ना, ये हमारे लिए समस्या है, ये टॉपिक, ठीक है, 5 को पूछा जाएगा। बस यही चीज बैठा देना है, कोशिश करना है अनएम्प्लॉयमेंट के जगह उस टॉपिक को लिख दे, ठीक है, जहां जहां रेड है ना वहां वहां उसको लिख देना है। तो यार डेफिनेटली बहुत अच्छा ऐसे तैयार हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, फुल मार्क्स मिलेगा। मैंने लाया है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने दिया है यही ऐसे का ट्रिक, बहुत अच्छा खासा नंबर आया है, 91, 93, 94, 96, इस तरीके से, मतलब 90 नंबर तो सबका पार हो गया, है ना। अब आते हैं भैया जी, ये तो बता दिए समस्या पर फायदा रहेगा। जैसे देखो ट्रेवलिंग, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, पिकनिक पार्टी, इलेक्शन, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंपोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, खेल का महत्व, और लाइब्रेरी, ऐसे टॉपिक रहेगा जो हमारे लिए फायदा है ना, हमारे लिए फायदा है, हमारे लिए शिक्षित वे में है ना, हमारे लिए क्या बोलते हैं इंटरटेनमेंट का चीज है। उस पर कैसे लिखेंगे, तो उसका एक ट्रिक है मास्टर ट्रिक 2 करके, जो हमारे नोट्स में आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स ले चुके हैं और इसी तरीके से सारा किताब का ट्रिक बनाया हुआ है। तो यार समरी तो आप आराम से याद कर सकते हो, लेटर एप्लीकेशन सबका फॉर्मेट दिया गया है, तो नोट्स जाकर के आप ले लीजिए, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सारा सब्जेक्ट का इसी ट्रिकी वे में है। कोई भी सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा है ना कि इस सब्जेक्ट में यार मेरा कम ना आ जाए मार्क्स, उस सब्जेक्ट का नोट्स वन एजुकेशन धमाका नोट्स ले लो, बहुत सोच समझ के बनाया गया है। जितने भी गेस क्वेश्चन दिए गए हैं ना सीधे आपके एग्जाम में टकराएंगे। पिछले 3 साल 4 साल में जो भी मैंने गेस किया है सारा क्वेश्चन टकराया है, एक एक क्वेश्चन स्टूडेंट बना करके आए हैं, और नंबर का तो मत ही पूछो, इतना गजब नंबर आया है ना, इसका कोई जवाब नहीं है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, 69 प्राइस दिखेगा एक सब्जेक्ट का, ठीक है, 30% डिस्काउंट है, 99 इसका प्राइस है एक्चुअल प्राइस, ठीक है। 30% डिस्काउंट पर आपको 69 रुपए में मिल जाएगा, और 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड जहां लिखा है ना वहां टाइप करके एग्जाम 10 इसको आप यूज करोगे, सॉरी एग्जाम 10 लिखना है, ठीक है, EXAM कैपिटल लेटर में लिखना और 10, ठीक है। इसको आप इस कूपन कोड को यूज करोगे ना एग्जाम 10, तो आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा, बिना स्पेस के लिखना, ठीक है। तो 62 रुपए के करीब वह नोट्स आपको पड़ जाएगा, जा करके डाउनलोड कर लीजिए, सारा सब्जेक्ट का दिया गया है, ठीक है। कोई भी डाउट आती है या आप व्हाट्सएप से नोट्स लेना चाहते हो तो इस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9262707404, ठीक है। नीचे भी आपको नंबर शो कर रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी है। तो यार बहुत बेहतर मार्क्स आ सकता है, याद रखना, एक ही बार आप 12th कर रहे हो और एक ही बार में बेहतर मार्क्स लाना है ना, तो नोट्स से पढ़ाई कर लो, ठीक है। बाकी चीजें तो आप पढ़ो ही, है ना, या आप अपने नोट्स अगर बेहतरीन बनाए हो
तो वहां से पढ़ाई कीजिए, गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कीजिए, और सारा कुछ के कंबाइंड करके दीपक भैया का नोट्स है वहां से आप पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम में 4 करके आओगे। जैसे ये ट्रिक था ना, ये तो एक झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है जो आपको नोट्स में मिलेगा। ठीक है, सारा सब्जेक्ट का नोट्स में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यार दिल लगा करके मन लगा करके पढ़ते रहिए, एकदम तगड़े तरीके से पढ़ाई कीजिए, कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो चलिए, लव यू ऑल।